अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग जहाँ से जो भी हमें देख रहा है। सब कैसे हैं? ठीक ठाक है, खुशबाश। हमें भी दुआओं में याद रखा करें, दूसरों के लिए भी दुआएं किया करें और मेरे बच्चों के लिए लाजमी बहुत सारी दुआएं किया करें। तो मॉर्निंग हो गई है। आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि डेली के व्लॉग्स आप तक पहुँचे और डेली की बातें आप तक जो इटली के रिलेटेड होती हैं आप ही आपको बताती रहती हैं व्लॉग्स में, तो वो आप तक जाएं। है जी, यहाँ मेरे साथ जो खुद काम करते हैं ना वो डॉक्यूमेंट्स का ही होता है, ज़्यादा इनका काम यही है, ठीक है। लेकिन अभी फैमिली इनकी आई है तो बहुत सारी चीज़ें इनको खुद अभी पता चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्हें तो हर कोई भी फैमिली जो इटली में रह रही है या पाकिस्तान से इटली मूव हो रही है उस तक हमारा व्लॉग हो सकता है कहीं चला जाए। तो ये होता है कि किसी के काम आ जाती है कोई बात। यकीन माने हमें इतनी बातों का अब जाके पता चलता है। हम सबको खुद मतलब इटालियन यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारी सोच से भी अच्छे हैं। मतलब किसी के साथ नहीं अच्छे होंगे, मैं अपनी एक बात कर रही होती हूँ क्योंकि हम मुझे नहीं पता कि क्योंकि कुछ मैं खुद जर्मनी के लोगों को देखती हूँ, बेल्जियम के देखती हूँ और लोगों के व्लॉग्स भी देखती हूँ, मतलब उनकी बातें भी। तो कुछ सबके अलग अलग मतलब अलग अलग सोच और अलग अलग सबके साथ हो रहा है। तो मैं अपनी से बात करती रहती हूँ। तो हर जी मैं यही कह रही थी कि यहाँ इटली के लोग बहुत अच्छे हैं जिस जगह हम रह रहे हैं सरजाना में। तो मतलब मैंने पहले भी बताया था कि मोहल्ला टाइप है हमारा, जैसे हमारे कश्मीर में या पाकिस्तान में मोहल्ले वाले होते हैं ना, तो सेम ऐसे ही सिस्टम है। तो है जी, मॉर्निंग हो गई थी, बच्चों को स्कूल छोड़ा था। तो और मैं ये कह रही थी कि अगर आप मतलब ये वीडियो किसी तक जाती है, किसी के काम आती है, हो सकता है बहुत सारी आगे चीज़ें हैं जो किसी को ना पता हो, तो वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे क्योंकि हमें खुद पता अभी चल रही है। तो कुछ ये है कि कुछ प्रोसेस में है, कुछ पेंडिंग है, तो सारा काम हो जाए तो फिर मैं मतलब उसके लिए अलग अलग से एक व्लॉग करके ना हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। वहाँ मतलब जो भी है यहाँ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और जो भी चीज़ें हैं, तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि ना जैसे मेरा व्लॉग अपलोड हो तो आप तक वीडियो आ जाए। है जी, आज हम मॉर्निंग हुई है तो बच्चों को मैंने आज बनाए गर्मियों के कपड़े। धूप तो निकली हुई है लेकिन इतनी गर्मी शर्मी कुछ नहीं है यार। तो इटली वाले लोगों को बहुत गर्मी लगती है और विद आमिर साहब तो ये वहाँ टीचर से हमें बोला था कि बच्चों को ना या तो शर्ट्स भेज दें तो या तो उनको हाफ बनाएं ताकि ना आजकल उनको गर्मी बहुत लगती है। तो हर बच्चों को मेरे वैसे भी बहुत गर्मी लगती है और क्योंकि उनके दादा बू को बहुत लगती है, जो मेरे मामू हैं उनके दादा बू, तो हम सबको खुद बहुत लगती है, मुझे इतनी नहीं लगती। तो मतलब इसकी वजह से ना वैसे बच्चों को ना कुछ होते हैं ना बच्चों को वैसे ही पसीना और बहुत ज़्यादा। तो इनके बाल भी बड़े हैं तो सुहान को तो बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। रूहान ठीक है मतलब, लेकिन सुहान को तो इसकी वजह से शायद उन्होंने बोला था कि ना बच्चों को अब ना आप समर के कपड़े मैंने कब के निकाले हुए हैं मैंने कब का व्लॉग किया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, शायद जिसने देखा होगा उसे पता होगा। तो कब के मैंने समर के कपड़े निकाले हुए लेकिन पहनाए अभी तक नहीं है, तो फिर आज मैंने सोचा पहना देते हैं। तो है जी, रूहान सुहान की स्टार्टिंग से ही मैं सेम मैचिंग उनका सारा सिस्टम होता है। इवन कि अगर बालों की पोनी करनी होती है मैं उसमें भी फ़र्क नहीं करती, वो भी मैंने सेम ही बनाना होता है। सॉक्स हो गई, मतलब कि कोई चीज़ मैंने उनकी ना आगे पीछे नहीं करनी होती। तो मतलब ये होता है कि एक को नींद आई हुई है तो अगर दूसरे को नहीं आई हुई है तो मेरा होता है कि दोनों ने साथ ही सोना है, साथ ही खाना है, साथ ही उठना है। तो वो बस एक माइंड सेट आपका बन जाता है ना, तो वो सिस्टम है मेरा। तो है जी, आज हम लोग जब बच्चों को लेके बाहर गए तो इत्तेफाक से मेरे और आमिर साहब के कपड़े भी सेम हो गए थे। तो वहाँ जो आमिर साहब की एक फ्रेंड है वो मिलती रहती है, अक्सर व्लॉग में आप लोगों ने देखी होंगी, मैं बताती रहती हूँ। तो वो हम सबको कहती है पहले बच्चों को ट्विनिंग करवाई थी, अब अपनी स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। तो हमने बल्कि दूसरे दिन भी हम लोग गए इसी तरह, कुछ तीसरे दिन भी, तो 2-3 दिन से हमारा इत्तेफाक से हो ही जा रहा है, हालांकि हमने किया नहीं है। तो क्योंकि इतनी मैचिंग कहाँ से होती है कि बंदा डेली का ड्रेस पहने और डेली का वो, मैं तो 2-3 दिन 4 दिन तो एक ड्रेस पहन के बाहर जाती हूँ क्योंकि यहाँ तो कपड़े मैले होते नहीं है, डस्ट होती नहीं है। तो बस ठीक है जी, पसीना जिस बंदे को आता है उसको तो मसला होगा, आमिर सबको पसीना आता है उनको तो मसला होता है, वो चेंज कर लेते हैं, मतलब 2 दिन ही पहनेंगे। तो मुझे ऐसा कोई सीन होता नहीं है। तो मैं ये होता है 2-3 दिन ना एक ड्रेस आराम से मतलब पहन के जाती हूँ। घर के लिए तो अलग से ड्रेस होते हैं, तो बाहर के लिए। तो हर जी हम लोग ने बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर हम लोगों ने नाश्ता पानी किया, उसके बाद हमें जाना था ऑफिस। और यही मैं बात बता रही हूँ, यहाँ हमें जिस तरह हमें पाकिस्तान में IT कार्ड वगैरह बनते हैं ना, रेजिडेंस इटली का रेजिडेंस है, बल्कि हमने अप्लाई किया हुआ था तो ओके हुआ था, उसके IT हमने यहाँ से उसके लिए फिंगर देने थे, तो वो फिंगर दिए हैं और साथ में हमें और बस यही देना था। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना था। यहाँ उन्होंने बोला था कि मतलब कि 4 तारीख को आपको ID मिल जाएगी। हाँ जी, इस तरह का कुछ था। बच्चों का टाइम नहीं था क्योंकि उनकी थेरेपी भी होती है, उनका स्कूल भी होता है, तो फिर बच्चों को हम लोग लेके नहीं गए। और उन्होंने हमें ये भी बोला था कि बच्चों की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मदर की बन जाए तो इट्स ओके। तो मतलब मैं अपने ID के लिए गई हुई थी, तो वहाँ से हम लोग आए।
वापस आमिर साहब को यहाँ मोनिग्राम या क्या पता नहीं यहाँ कुछ काम था, वहाँ आमिर साहब ने वो काम शाम किया। उसके बाद हमने सोचा बच्चों के लिए ले लेते हैं कुछ फ्रूट, क्योंकि उनको कुछ चीज़ ही खाते होते हैं, तो हमारा होता है कि जो वो खाएं ना तो हम उनके लिए लें। तो ये यहाँ ये अरबी शॉप थी, मतलब अरबी वाले लोग हैं, और इतना मज़े से अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं कि मज़ा आ गया यार। इटली में जब कोई सलाम कर लेना तो आप समझो, खास करके हमारे एरिया में, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है, मतलब 2-3 पाकिस्तानी हैं, कुछ बंगाली हैं, लेकिन मतलब उस तरह से हमारी तो सलाम दुआ नहीं है। मैं अपनी बात कर रही तो मेरी तो नहीं, आमिर साहब के तो फ्रेंड्स हैं, कुछ कश्मीर के भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं। ऐसे तो मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ एक ही फैमिली है, और शायद उससे भी हमारा कुछ इतना लेना देना नहीं है। और बिल्कुल 7 डोर, एक ही डोर से हम इंटर होते हैं, 7 वाला डोर है, क्योंकि उनकी शॉप है, वो अपना काम करती रहती हैं। तो एक फैमिली एक और है, लेकिन उनके बच्चे हैं छोटे, मेरे खुद बच्चे हैं, तो बस हमारा भी ना सीन ऐसा कि टाइम ही नहीं होता कि एक दूसरे के साथ बातें करें या कुछ, कभी पार्क चले गए तो कुछ मुलाकात हो जाती है। तो है जी, यहाँ सब्ज़ी शॉप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा यार इसका पूरा क्लिप बना लेते। अच्छा, आज मैं बैठी हुई थी तो मैं अपने बच्चों का इंस्टाग्राम मैंने ओपन किया था। इंस्टाग्राम मतलब मेरा यहाँ अगर किसी ने देखना है मेरे बच्चों की वीडियोस वगैरह, मैं उनकी शॉर्ट्स वगैरह डेली की अपलोड तकरीबन करती रहती हूँ, तो यहाँ लिंक लगा हुआ है। तो है जी, मैं रोहान सोहान के नाम का ही है, ट्विंस बॉयज़। तो मैं उनको देख रही थी और मैं बहुत पीछे चली गई, मतलब स्टार्टिंग से जहाँ से मैं अपलोड कर रही थी, मतलब 2020 में मेरे बच्चे पैदा हुए और 2021 से मेरे स्टार्ट हैं वीडियोस वगैरह, क्योंकि 2020 दिसंबर में 9 दिसंबर में बच्चे पैदा हुए थे, मतलब कि 2020 तो निकाल ही देना। 2021 के कुछ जनवरी फैब या अप्रैल से मैं वीडियोस अपलोड कर रही थी। मुझे स्टार्टिंग से शौक था कि बस मैं यूट्यूब पे आई इसीलिए हूँ, मतलब मुझे शौक था कि बच्चों की वीडियोस बनानी है। पहले मैं अपने बनाया करती थी, लेकिन अपनी इतना कुछ सोशल वगैरह नहीं थी, मतलब बस के व्हाट्सएप के स्टेटस तक था। तो फिर ये था, फिर मेरा माइंड चला गया कि बच्चों के लिए मैंने टिकटॉक भी बनाई, मैंने फिर इंस्टा भी बनाया। लेकिन सीन ऐसा हुआ कि जब मैं ना, मेरे बच्चे थोड़े से बहुत, इनकी नींद का मसला था, हमें ये तो नहीं पता था कि बच्चों को ऑटिज़म है या बच्चों को कोई और मसला है, ये सोते नहीं है सही से। बस हमारा यही था कि बस बच्चे सोते नहीं हैं, बड़ों को देखें छोटों को देखें, जो यही बोल रहा है ये इसके बच्चे सोते नहीं है, इसके बच्चे देखें हमने पता नहीं क्या क्या है जी। लोगों का क्या बातें करते रहते हैं, लेकिन किसी ने ये नोट नहीं किया कि आखिर ये बच्चे सोते क्यों नहीं है। और फिर मुझे खुद इतनी समझ नहीं आ रही थी कि बच्चे क्यों नहीं सोते। तो मेरे बच्चों को स्टार्टिंग से मसले थे, तो ये सोते ही नहीं थे, मतलब ना, मतलब सारी रात, अगर वो सब यही कहते कि इनको ना आप लोग दिन को सुलाए रखते हो तो रात को ये कैसे मतलब फिर सोए ना, तो दिन को भी सोएं फिर रात को भी सोएं। लेकिन हमने हर तरह का वो किया हुआ था। हमारे बच्चे दिन को मतलब जागते नहीं थे और रात को सोते थे, लेकिन गलत टाइम पे 2 घंटे सोते थे, फिर 4-6 घंटे जागते थे, फिर 2 घंटे सोते थे, फिर 4-6 घंटे सोते थे, मतलब ये सीन हुआ करता था रोहान सहान का। तो उस पर मैं, ये ज़्यादातर घर के अंदर ही होते थे, फिर मैं इनको लेके कहीं जाती नहीं थी। मतलब 2 घंटे ये जो सो गए, मतलब उठेंगे 2 घंटे, फिर 2-4 घंटे जो जागे होंगे, उसमें मैंने इनकी वीडियोस वगैरह बनानी, इनके साथ थोड़ा सा खेलना, फिर हम लोग सो जाते थे। मतलब टूटी फूटी नींद आपकी आप ही ने ना इतने अरसे में तकरीबन 4-4.5 साल हो गए तो हम लोगों ने पूरी की थी। अभी जाके ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इटली में आके ना तकरीबन हमें रात की नींद ले रहे हैं, और तकरीबन 8 घंटे की नींद मैं अच्छे से ले रही हूँ, और प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक भी हूँ। तो है जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं वक्त कितने जल्दी गुजर जाता है। मैं ये आज ना उन बच्चों की वीडियोस देख रही थी, और मैं स्टार्टिंग से देख रही थी, मुझे वो वक्त याद आ रहा था यार कि इतना मतलब पहले साल तो मैं सोच रही थी कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, स्टिल में तकरीबन चली गई थी, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आता था और मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, इतना गुस्सा, क्योंकि आपको पता है नींद ना पूरी होना तो सबसे मतलब मसला ही यही होता है। तो वो मुझे अक्सर याद आती हैं वो बातें ना, तो यकीन माने मैं रो जाती हूँ। और मैं उस टाइम भी बहुत रोया करती थी, मतलब कभी अगर एक को सुला के रखा तो मतलब दूसरा जाग गया, तो मतलब अजीब वो वक्त मेरा गुजरा है। तो है जी, आज सिर्फ मैं ये आपसे शेयर कर रही थी कि मैं वीडियोस देख रही थी, तो मैं मतलब छोटे से थे और कैसे बच्चे खेल रहे थे, कैसे 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के और 4 साल के हो गए। मतलब ज़िंदगी हमारी कहाँ जा रही है, और वक्त इतने तेज़ी से चल रहा है कि मतलब कि समझ ही नहीं आ रही कि लाइफ कहाँ जा रही है। मतलब मुझे इटली में भी आए हुए अभी 4था महीना पूरा हो जाएगा। तो है जी, वक्त को कोई नहीं पकड़ सका। तो आज मैं थोड़ी सी सैड थी, पीछे वाला वक्त बहुत याद आ गया था। तो है जी, बुरा वक्त याद नहीं करना चाहिए, वैसे बंदे को हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। तो बस खैर, मुझे नींद का ही मसला हुआ करता था बहुत ज़्यादा, तो आमिर साहब को उस टाइम ना हमारे साथ होना चाहिए। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि यहाँ के लोग ना तकरीबन जब बच्चा मतलब पैदा होता है तो मतलब
या अगर पहली बात है मदर और फादर दोनों जॉब करते हैं, तो दोनों को छुट्टियाँ होती हैं विद पे। तो मतलब हस्बैंड की छुट्टी तकरीबन 6 महीने की आप विद पे वो देते हैं, और 80% साथ में ना वो सैलरी देते हैं। तो ये सीन होता है। तो हमारे पाकिस्तान में तो क्या है जी, बस जी हम लोगों का एक ट्रेंड बना हुआ, हमारे लड़के शादी करें, बाहर जाएं और वहाँ से पैसे भेजें, और बस हम लोगों का ट्रेंड यही बना होता है। हमारे माशरे का तकरीबन यही है, स्पेशली हम कश्मीरियों का ना, बस जी शादियाँ कर लें तो फैमिलीज़ को रखें और लड़के बाहर हों। और पता नहीं यार, बिल्कुल अजीब सा। इसीलिए मैं कह रही हूँ इटालियन लोग ना हर तरह से परफेक्ट लोग हैं, हर तरह से परफेक्ट लोग हैं। बस एक कलमा पढ़ लें ये ना, तो हमसे बहुत आगे हैं। तो है जी, उदासियाँ आती रहती हैं ज़िंदगी में। आज मैं उदास थी तो कोई बात नहीं है। मुझे अपने बच्चों की बहुत सारी बातें याद आ गई थी, और मैंने इनकी वीडियोस देखते हुए तकरीबन कोई 1-2 घंटे लगाए, और थे वो छोटे छोटे क्लिप्स थे कुछ सेकंड के, लेकिन ना मुझे एक एक चीज़ वो याद करवा गए थे। तो है जी, हम लोग घर आए थे, घर में बहुत सारा सफाई थी। हम सब मेरी बहुत हेल्प करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बेचारे, उनको मैंने बोला, उनका टेस्ट था, मैंने कहा आप तैयारी करें, लेकिन उन्होंने सफाइयाँ की। मैंने रूहान के लिए लोबिया बनाई है, वो और कुछ नहीं खाता। सुहान चूरी वगैरह कुछ भी खा लेते हैं, जो भी बनाओ। तो फिर मैंने बच्चों के लिए कुछ बनाया, आटा शटा गूंदा। हम सर ने सफाई की, उसके बाद दोबारा गया, बच्चों को रिसीव किया, वहाँ से पार्क शार्क घूमे। तो बस ये था आज का हमारा व्लॉग। तो इंतहाई थोड़ा सा सैड व्लॉग हो गया बातों बातों में। तो है जी, कोई बात नहीं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ स्कूल के पास हम लोग बैठे हुए थे, और ये बच्चे भी जा रहे थे घर के अंदर, और हान कह रहे थे कि हमें भी अंदर जाना है। अल्लाह हाफिज़।